हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको इस तरीके से एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज को यूज करके। हमें जो पहले क्वेश्चंस दिए हुए थे उसमें क्वेश्चंस में लिखा हुआ था कि फाइंड द प्रोडक्ट, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालो या उसका प्रोडक्ट निकालो, है ना, या इवेल्युएट द प्रोडक्ट। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिए हुए थे 1 एंड 2 में। अब है फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज करने के लिए एक बार पहले चेक करते हैं कि ये लिखी किस फॉर्म में है, इसकी एक्चुअल फॉर्म क्या है इस क्वेश्चन की। इसकी एक्चुअल जो फॉर्म है वो ये है कि हम इस 9 को 3 का स्क्वायर जानते हैं, ठीक है ना, और ये x का स्क्वायर है। इट मीन्स कि हम इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? क्लियर। उसके बाद एक गैप छोड़ो बीच में, ठीक है। ये जो y स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइडेंटिटी में a स्क्वायर पता लग गया, b का स्क्वायर पता लग गया, बीच में प्लस है, तो हमें यहाँ पे चाहिए होता है 2ab, ठीक है ना। तो 2a क्या है यहाँ पे 3x एंड b क्या है यहाँ पे y। क्लियर? तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये कौन सी वाली आइडेंटिटी है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। यही है आपकी बुक में भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर चेक कर लेना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला है फैक्टराइज करो। तो मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में वीडियो की, जो हमारी 1 एंड 2 क्वेश्चंस की वीडियो थी, कि ये वाली फॉर्म होती है एक्सपेंडेड फॉर्म, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म एंड दिस इज फैक्टर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा कि आप फैक्टराइज करिए तो आपको इस फॉर्म में आंसर निकालना होगा, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म में तो दे ही रखा है। यहाँ से आपने चेक किया था कि a की वैल्यू a इज 3x, b इज y, ओके। अब आपको इस फॉर्म में तो दिया ही हुआ है, आंसर आपको इस फॉर्म में निकालना है। तो इक्वल्स टू लगाया, a 3x है प्लस b y है, इसका होल स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है। आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इस तरीके से लिखें, इस तरीके से इसको डबल टाइम्स लिखने की नीड नहीं है। यहीं पे आप स्टॉप कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आपका निकल गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो इसको भी हम तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये फॉर्म क्या है? 4 का स्क्वायर हमने 2 का स्क्वायर पढ़ा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर है। ये y का स्क्वायर है, मतलब कि 2y का हम होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। 4y के स्क्वायर को 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस, अभी आप ये गैप छोड़ो, प्लस ये क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। अब आपको a का स्क्वायर पता है, b का स्क्वायर पता है, तो यहाँ पे 2ab होना चाहिए ना। हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे 2ab होना चाहिए। तो 2a कितना है 2y और b कितना है 1, a इज़ 2y b इज़ 1। यहाँ से आप a एंड b लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4 है, 2 2 ज़ा 4, 1 ज़ा 4 आ जाएगा y। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया एक तरीके से। अब हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया इस फॉर्म में। अब ये एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है ना, ये एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी है? a माइनस b का होल स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी है ना। तो वी आर यूजिंग दिस आइडेंटिटी हेयर। तो यूजिंग आइडेंटिटी ऊपर लिखकर यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एंड हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में आंसर निकालेंगे, ठीक है। दिस इज फैक्टर्ड
फैक्टर्ड फॉर्म एंड दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ ऑन चेकिंग, हमने ऑन कंपेयरिंग चेक करा कि a is 2y, a is 2y एंड b is 1, b is 1, a is 2y, a 2y है ना, a का स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a is 2y, b is 1, a is 2y, b is 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये तो इस फॉर्म में तो हमें है ही क्वेश्चन है ना, 2y का होल स्क्वायर माइनस 2a is 2y, b 1 प्लस b 1 का होल स्क्वायर, तो इस फॉर्म में तो आपका क्वेश्चन है ही, अभी अभी मैंने आपको चेक करके दिखाया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, a क्या है 2y माइनस b क्या है 1, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका आंसर बनकर आएगा, ठीक है आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। अब हम इसको इसकी सही फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। देखो हमने 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर पढ़ा हुआ है ना, 10 का स्क्वायर 100 होता है, चेक कर लीजिए, 10 का स्क्वायर 1 1 जा 1 0 0, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, तो हम इसे y अपॉन 10 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई y स्क्वायर अपॉन 100 को हम y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो चेक कर लो, y स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अब ये किस आइडेंटिटी की पहचान करवा रहा है, कौन सी आइडेंटिटी है, तो यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना बेटा। ये आपको आइडेंटिटीज लर्न करनी पड़ेंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ऑन चेकिंग वी विल गेट टू नो, ए है हमारा ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ए है हमारा एक्स, बी का स्क्वायर वाई अपॉन 10 का स्क्वायर, तो बी कितना है वाई अपॉन 10। चलिए नाउ ए एक्स है, बी वाई अपॉन 10, ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन 10, दिस इज योर आंसर, ओके।